हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स यानी कि सीमा क्या होती है किसी फलन की। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट पढ़ने से पहले अगर हम वास्तविक फलनों की बात करें, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तब x बराबर x नोट पर जो फंक्शन है उसकी लिमिट L होगी यदि, है ना। अगर वास्तविक फलनों की बात करें अपने, तो किसी x बराबर x नोट पर जो फंक्शन है f ऑफ x उसकी लिमिट L होगी कब, जब एप्सिलॉन डेल्टा पर में से अगर अपने लिखें कि x माइनस एक्स नोट का जो डिफरेंस है वो किसी डेल्टा से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, तब जो f ऑफ x है और L की जो डिफरेंस है, ठीक है, वो किसी एप्सिलॉन से कम हो, उस केस में हम कहेंगे कि f ऑफ x की जो लिमिट है वो कितनी है, L है। इसको लिखने का एक तरीका और है, लिमिट x टेंड्स टू x नोट f ऑफ x इज इक्वल टू L। अब इस केस में क्या था कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर लाइन है और यहाँ पर एक अपने पास कोई पॉइंट है x नोट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि 0 से ज़्यादा हो, इसका मतलब x का मान जो है x नोट के बराबर नहीं है, यानी कि जो x है इस x नोट के आसपास कहीं पॉइंट है, ठीक है। और वो जो x है वो अप्रोच अगर कर रहा है x नोट को। अब अगर कोई फलन एक वेरिएबल के अंदर है, उस केस के अंदर इसको अप्रोच करने के मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं लेफ़्ट साइड से इसको अप्रोच कर सकता हूँ या फिर मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ राइट साइड से। तो उस केस के अंदर अपने पास जो लिमिट होती है वो होती है राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ़्ट हैंड लिमिट के। तब अपने कहते हैं कि इस फंक्शन की x बराबर x नोट पर जो लिमिट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। यानी कि जैसे जैसे अपने कोई एक x लेते हैं पॉइंट, वो किसको अप्रोच करता है, x नोट को। किस तरफ से, दोनों तरफ से। तो उस केस के अंदर जो f ऑफ x है वो अप्रोच करना चाहिए किसको, L को। तब उस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, L होती है। इसी प्रकार से अपने बात कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अगर अपने बात करें कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट की, तो यहाँ पर मैंने एक बार डेफिनेशन लिखी है, फिर इसको अपने समझते हैं कि माना कि एफ जेड मेरे पास कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि एक मानी फलन है, और इसके बारे में अपनों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तब जेड बराबर जेड नोट के एक डिलीटेड नेबरहुड यानी कि निष्कासित जो प्रतिवेश है में परिभाषित है, यानी कि अपने पास जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो किस प्रकार का है कि ये अपने पास क्या है, एक नेबरहुड, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक नेबरहुड है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, डेल्टा है, यानी कि इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं। और ये अपने पास क्या था, जेड नोट था। तो ये अपने पास क्या, एक जेड नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी सारे पॉइंट हैं जो कि इस डेल्टा रेडियस के अंदर आते हैं वो इसका क्या कहलाता है, इसका सिर्फ प्रतिवेश कहलाता है। तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है ना वो परिभाषित है। तब एक संख्या L जो है वो एफ जेड की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी, यदि एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन इस प्रकार है जो कि किस पर निर्भर करती है, डेल्टा पर। यहाँ पे डेल्टा का मान भी क्या है, 0 से बड़ा है। किस प्रकार है कि f ऑफ जेड माइनस एल की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। कब, जब जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू जो है वो 0 और डेल्टा के बीच में हो, ठीक है। अगर अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, ओपन डिस्क है, और ओपन डिस्क इस प्रकार की होती है। अगर अपनों ने यहाँ पर 0 के बराबर नहीं लिया इसकी वैल्यू, इसका मतलब जेड नोट को छोड़कर सारी वैल्यू इसके अंदर आपको लेनी है। अब इस प्रकार से आपके पास क्या, एक जेड प्लेन के अंदर ये डोमेन है। अब इसके कोरस्पोंडिंग क्या होने वाला है, डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो f ऑफ जेड है, यहाँ कहीं स्केल मान आने वाला है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, f ऑफ जेड के। तब अगर अपने बात करें कि यहाँ पर कोई एक जेड है, उस जेड को और जेड नोट के बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे कम है, डेल्टा से कम है। तब f ऑफ जेड और इस L की जो डिस्टेंस है वो अगर एप्सिलॉन से कम हो जाती है, तब अपने कहते हैं कि इस जो फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी होगी, L होगी। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है अप्रोच करने की। अगर अपने पास कोई फंक्शन जो है वो अगर एक वेरिएबल में होता है
तब उसको अप्रोच करने के दो ही तरीके, या तो राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने पास ये जेड जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, तो इस तरफ से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर जेड यहाँ है तो इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं, इस तरफ से, इस तरफ से, है ना। तो इस जेड नोट को अप्रोच करने के मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जेड है वो अगर एल को अप्रोच करे, ठीक है, प्रत्येक केस के अंदर अगर एफ ऑफ जेड हमेशा एल को अप्रोच करें, तब अपने कहते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो कितनी होगी, एल होगी। यानी कि अगर आप कोई भी रास्ता लेते हो इस जेड नोट को अप्रोच करने का, और प्रत्येक रास्ते से इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एल मिले आपको, तब अपने कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है, एल है। ये डेफिनेशन थी। अब अपने को क्या करना है, दो प्रकार के क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं। एक तो वो जिसके अंदर एफ ऑफ जेड जो है उसकी लिमिट आपको दी जाएगी, किसी जेड नोट की संगत आपको लिमिट दी जाएगी, और एक वो प्रश्न जिसके अंदर पूछा जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर तो फंक्शन की लिमिट दी जाती है तब अपने यूज़ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा प्रमेय का, ठीक है। अपने एक ऐसी वैल्यू लेकर चलेंगे जेड माइनस जेड नोट जो कि लेस देन है डेल्टा से, और प्रूफ कर देंगे कि एफ ऑफ जेड माइनस एल की जो वैल्यू है वो किससे कम है, एप्सिलॉन से कम है। और अगर अपने से पूछा जाता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उस केस के अंदर अपने क्या करेंगे, उसको अलग अलग पथ से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने पर उसकी जो लिमिट है अगर वो अलग अलग आती है तो उस केस के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपने इस केस वाला। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एफ ऑफ जेड है जो फंक्शन इस प्रकार का है कि अगर जेड आइटा के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है जेड स्क्वायर के बराबर, और अगर जेड की वैल्यू आइटा के बराबर है तो इस फंक्शन को लेना है अपने को 0। और आपको दे रखा है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो -1 होगी, कब, जब जेड अप्रोच करेगा किसको, आइटा को। तो इसको अपने को प्रूव करना है। तो इस केस के अंदर अपने को लिमिट दे रखी है, तो पर एप्सिलॉन डेल्टा प्रमेय का यूज़ करेंगे। और एप्सिलॉन डेल्टा प्रमेय क्या कहती है कि अगर माना कि जेड माइनस जेड नोट, यहाँ पर जेड नोट की वैल्यू है आइटा, इसका जो वैल्यू है वो किससे कम है, डेल्टा से कम है, तब हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड माइनस एल इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम आ जाए। ये प्रूव करने के लिए अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, जेड स्क्वायर माइनस, और एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर -1 को लिखा कितना, आइटा स्क्वायर। इसको अपने लिख सकते हैं कितना, जेड माइनस आइटा गुणा में जेड प्लस आइटा। अच्छा, अब अपने को किसी भी प्रकार से इस चीज़ का यूज़ करना है कि जेड माइनस डेल्टा का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से कम है। तो अपने यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि मेरे पास जेड माइनस डेल्टा बन जाए। तो यहाँ पर भी अपने आइटा ऐड करेंगे और आइटा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड माइनस आइटा, और इसको लिखेंगे अपने कितना, जेड माइनस आइटा प्लस का 2 आइटा। अब इसको अपने लिख सकते हैं कि जेड माइनस आइटा का मॉडुलस मल्टीप्लाई में जेड माइनस आइटा प्लस 2 आइटा का मॉडुलस। अब यहाँ पर दो जो Z1 और Z2 क्या है, प्लस के अंदर है, तो अपने को एक रूल पता है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है किससे, Z1 प्लस Z2 से। तो इसको क्या लिखेंगे अपने, लेस देन इक्वल टू जेड माइनस आइटा का मॉडुलस मल्टीप्लाई में जेड माइनस आइटा का मॉडुलस और प्लस में 2 आइटा का मॉडुलस। इसको लिखा मैंने इस गुणधर्म से, और मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास, जेड माइनस आइटा। तो यहाँ पर आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर, ये चीज़ किससे कम है, डेल्टा से, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू किससे कम आएगी, डेल्टा से, प्लस का 2 आइटा का जो मॉडुलस है वो कितना होता है, 2 होता है। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, इसको अगर लिखें तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो डेल्टा है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। तो ये पूरी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं अपने कि डेल्टा 1 + 2 से क्या है, कम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान 3 डेल्टा, और यहाँ से जो डेल्टा है वो अपने चूज़ कर सकते हैं कितना, ε/3। तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जेड माइनस जो एल है उसकी वैल्यू किससे कम आ गई, एप्सिलॉन से। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, -1। लिमिट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस पॉइंट के यानी कि आइटा के आसपास देखी जाती है, ना कि आइटा के ऊपर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने, जिसके अंदर पूछा जाएगा कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो अपने पास प्रश्न है
कि फंक्शन है अपने पास z बार अपॉन में z और लिमिट है z टेंड कर रहा है 0 को, उस केस के अंदर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर z टेंड कर रहा है 0 को, इसका मतलब क्या है कि x प्लस आयटा y जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि x भी 0 को अप्रोच कर रहा है और y भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। इस केस में अपने को बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर क्या है, अगर इस फंक्शन की बात करें तो अपने को दे रखा है मूल बिंदु पर, ठीक है, मूल बिंदु पर इस फंक्शन की जो है लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु पर अपने क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे। कितने रास्ते हैं मेरे पास, बहुत सारे रास्ते, इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता हूँ, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, है ना, और ऐसे। तो अपने पास इनफाइनाइट रास्ते हैं इसको अप्रोच करने के। और जब भी मूल बिंदु के ऊपर, अब अगर इसको देखना है तो अपने क्या करेंगे, दो पथ लेंगे। एक बार तो इसको x एक्स के अनुदिश अप्रोच कराएंगे और एक बार इसको अप्रोच कराएंगे y एक्स के अनुदिश, और तब अपने प्रूव करेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो अलग अलग आएगी। अगर अलग अलग आएगी तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले अपने लेते हैं केस फर्स्ट कि x अक्ष के अनुदिश जो z अप्रोच करेगा 0 को, इसका मतलब क्या हुआ, x अक्ष के अनुदिश y कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि अपने ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आइटा y, यानी कि दो वेरिएबल है इसके अंदर। तो अब इसको लिखेंगे अपने कितना, लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार को क्या लिखा, z को क्या लिखा, x प्लस आइटा y, और इसका बार अपॉन में कितना है, x प्लस आइटा y। इसको क्या लिखेंगे अपने, लिमिट, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, x अप्रोच कर रहा है 0 को, और ऊपर क्या आएगा अपने पास, y 0 रखेंगे तो x अपॉन में x, और इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। इसी प्रकार से दूसरा केस बनेगा इसके अंदर y x के अनुदिश अप्रोच करने पर, ठीक है। तो अपने यहाँ पर कोई भी पथ ले सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या ले रहे हैं अपने, x अक्ष और y अक्ष। इस केस के अंदर जब z 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर x जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसके ऊपर अगर अपने लिमिट लगाते हैं तो इस केस के अंदर सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, y, और ऊपर अगर अपने बात करें x प्लस आइटा y की बार की, तो x तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, x माइनस आइटा y। तो अपने पास क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा x की वैल्यू 0 है तो ऊपर बन जाएगा अपने पास माइनस आइटा y, अपॉन में क्या बनेगा, आइटा y। ये कैंसिल हो के आंसर कितना आएगा, -1। इसका मतलब अगर अपने अलग अलग पथ से इसको अप्रोच करते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, अलग अलग लिमिट आ रही है, इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो कि क्या है, असमान है। अगर अपने बात करें, इसको लिखें L1 और इसको लिखें अगर L2, तो L1 बराबर नहीं है L2 के, तो ये क्या है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपने पास आंसर आ गया। तो जब भी अपने मूल बिंदु पर अप्रोच करते हैं ना, तो इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास अनेक रास्ते हैं। एक जनरल रास्ता होता है अपने पास y बराबर mx, इससे भी अपने अप्रोच करा करके देख सकते हैं। और अपने पास क्या हो सकता है, y बराबर x स्क्वायर, है ना, ये भी जो वक्र है वो मूल बिंदु से गुजरता है। इस प्रकार से अगर बात करें y बराबर एक्स की क्यूब की, ठीक है। तो अपने कोई भी पथ ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अपनों ने कौन से लिया है, y एक्स और x एक्स। इस प्रकार से अपनों ने दो एग्जाम्पल देखे हैं और लिमिट को समझा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है, सातत्य की बात करेंगे।